एक सेठ था, सेठ का साहूकार गरीब था। उसकी इच्छा हुई कि मैं जगन्नाथ जी जाऊं और वहां रथ यात्रा में सम्मिलित होकर जीवन सफल बनाऊं। एक सेठ जी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में अपने मुनीम ने कहा, सेठ जी आप भी चलो। सेठ जी बोले, मुझे तो बड़ा काम है, पर तुम जाओ और मेरे 100 रुपये ले जाओ, चढ़ा देना। उस जमाने में 100 रुपये बहुत होते थे। मुनीम जी 100 रुपये सेठ के लेकर चल पड़े कि मैं जगन्नाथ जी में चढ़ा दूंगा। सेठ जी जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो वहां बहुत सारे साधु कीर्तन कर रहे थे। उन साधुओं को कीर्तन करता हुआ देख मुनीम जी बैठ गए, कीर्तन में सम्मिलित हो गए। तभी उन साधुओं में से एक ने कहा कि आज सुबह से शाम हो गई, कुछ खाने को मिला नहीं। संत तो संत हैं, भजन कर रहे हैं, देना होगा तो जगन्नाथ जी देंगे, नहीं देना होगा तो उनकी मर्जी। साहूकार ने विचार किया कि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, पर सेठ ने जो 100 रुपये दिए हैं उस 100 रुपये से इन सारे संतों का पेट भर सकता है। सेठ के दिए पैसों को साहूकार ने जल्दी वहां से प्रसादी खरीदी, दाल चावल। वहां तो भात ही मिलता है, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, बढ़िया दाल चावल सब्जी लाया और संतों को पेट भर भर के प्रसादी पवाया। लड्डू भी थे। प्रसादी कितने की हुई? 98 रुपए की, 98 रुपीज। 98 रुपए खर्च हो गए, मात्र 2 रुपए बचे। साहूकार जी जब जगन्नाथ जी के मंदिर गए तो वहां दर्शन करते समय वहां पर हुंडी रखी है, दान पेटी को वहां पर हुंडी कहा जाता है। वो 2 रुपए जो बचे थे हुंडी में साहूकार ने डाल दिया। अब यहां सेठ को स्वप्न आता है और स्वप्न में जगन्नाथ जी कहते हैं, सेठ जी तुम्हारे 98 रुपए तो पहुंच गए मुझ तक, पर तुम्हारे 2 रुपए पहुंचे नहीं। अब सेठ को चक्कर लगा कि राम राम, मेरा मुनीम तो बड़ा ईमानदार है, इसने 2 रुपए का क्या किया, 98 रुपए चढ़ा दिए, 2 रुपए नहीं चढ़ाया। कुछ दिनों के बाद जब मुनीम वापस आए तो सेठ ने कहा, क्यों मुनीम जी आपने 98 रुपए जगन्नाथ जी को चढ़ाए, 2 रुपए क्यों नहीं चढ़ाए, आपको क्या जरूरत आन पड़ी 2 रुपए की? तब मुनीम जी ने कहा, सेठ जी आपको कैसे पता? बोले जगन्नाथ जी ने सपने में कहा। मुनीम जी बोले, महाराज मैंने चढ़ाए 2 रुपए ही थे, 98 तो चढ़ाए ही नहीं। अरे बोले क्या किया 98 का? बोले 98 में मैं उन भक्तों को मैंने प्रसाद खवा दिया, भोजन करा दिया पेट भर के। तब सेठ जी समझ गए कि भगवान कभी डायरेक्ट नहीं खाते, जब कोई दीन दुखी जरूरतमंदों को आप खिलाते हैं तो उनके माध्यम से ही वो भगवान के पेट में चला जाता है, क्योंकि भगवान ही सारे सुखों के भोक्ता है। जब आप तृप्त होते हैं तो मेरे जगन्नाथ जी तृप्त हो जाते हैं। आपकी तृप्ति ही जगन्नाथ जी की तृप्ति है। आप जैसे माँ भोजन कर लेती है ना, तो उसके गर्भ में जो बच्चा होता है वो भी भोजन कर लेता है। माँ जो खाती है, कहते हैं गर्भवती माँ को भूख ज्यादा लगती, डॉक्टर बोलते 2 पेट होते हैं, एक खुद माँ का एक बच्चे का। माँ खाए तो बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है। ऐसे ही जैसे माँ का खाया गर्भवती नारी के पेट में, बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है, ऐसे भक्त का खाया भगवान के पेट में अपने आप चला जाता है। इसलिए भगवान गोपियों के घर जा जा करके माखन चुराते हैं, मटकी तोड़ते हैं, अनेक प्रकार से गोपियों का स्नेह पाते हैं। ये सुंदर सा बाल चरित्र केवल इसलिए है कि भगवान लोगों के घर माखन चुराने इसलिए जाते हैं क्योंकि ये जो गोपियां थी ना, ये भगवान को प्राप्त करना चाहती थी। ये हमेशा ही प्रार्थना करती थी भगवान से कि हे प्रभु मुझे कब दर्शन दोगे, कब दर्शन देकर जीवन सफल बनाओगे। जो गोपियां यशोदा माँ के घर नहीं आ सकती थीं कृष्ण से मिलने देखने, भगवान स्वयं उनके घर चले जाते थे, माखन चोरी का बहाना लेकर के चोरी करते थे। कैसे चुराते थे? जैसे छोटे छोटे बच्चे
कहीं अमरूद चुराते हैं खाने के लिए, कहीं छोटी छोटी चीज़ें टॉफ़ी मिल जाएं तो बच्चे खा लेते। इसे कोई चोरी नहीं कहा जा सकता। भगवान तो चित्त चोर हैं। संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन को हृदय भी कहा गया है। जैसे मक्खन निर्मल है, कोमल है, जिसका हृदय मक्खन की तरह निर्मल और कोमल बन जाता है, भगवान उसके हृदय रूपी मक्खन की चोरी कर लेते हैं, अर्थात उसका चित्त चुरा लेते हैं। फिर वो व्यक्ति ना चाह करके भी कृष्ण का चिंतन करेगा, भजन करेगा। यह चोरी लीला है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण मिट्टी खाने लग गए। माँ यशोदा लाला को लेकर यमुना के तट पर गई और वहाँ पर लाला ने मिट्टी उठाई और मिट्टी चखना शुरू कर दिया। सखियों ने कहा, मैया तेरे लाला ने माटी खाई। सखियाँ बोली, च्योरे लाला तेने माटी खाई? कन्हैया बोले, मैंने माटी ना खाई मैया। अच्छा, तने माटी ना खाई? मोको कैसे पता चलोगो कि तने माटी ना खाई? अरे मैया, तो को विश्वास ना है तो मेरे मुखड़ो खोल के देख ले। जब भगवान ने अपना नन्हा सा छोटा सा मुंह खोला, तब इतने से मुख में माँ यशोदा ने पूरा ब्रह्मांड देख लिया। समुद्र है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, अतल सुतल वितल तलातल रसातल भूर्भुवः स्वः ब्रह्मलोक स्वर्गलोक। इंद्र को देखा, ब्रह्मा, सारा संसार नजर आया, ब्रह्मांड अंतरिक्ष नजर आया। मैया चक्कर में पड़ गई, छोरा मेरो भगवान तो ना है, यो बेटा ही है कि भगवान है। अब तो मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। थोड़ी देर में ही भगवान ने माँ यशोदा को जो जो दिखाया सब कुछ भुला दिया। प्रश्न तुरंत खड़ा हो गया कि भगवान, जब भुलाना ही था तो दिखाया क्यों? तब भगवान ने कहा, मैंने माँ को नहीं, मैंने संसार वालों को दिखाया है कि देखो मैं भगवान ही हूँ। अच्छा, भगवान ने ये मिट्टी खाने की लीला क्यों रची? इसके पीछे एक कारण है। कारण क्या है? बोले, भगवान पहले तो माखन चुराते हैं, मटकी तोड़ते हैं। जब आप सुनते हैं कि भगवान माखन चुराते हैं, मटकी तोड़ते हैं, गोपियाँ मथुरा जाती हैं तो मटकी पत्थर से तोड़ देते हैं, आप सोचते होंगे ये कैसा भगवान है, साधारण लीलाएं कर रहा है, कहीं आपका भगवान पर कोई संदेह ना हो जाए। इसलिए भगवान ने बाद में मुंह खोलकर दिखाया संसार के, देख लो मैं लीलाएं जरूर साधारण कर रहा हूँ, पर मैं हूँ भगवान, मुझे साधारण जानने की मानने की गलती ना कर देना। मैं वही नारायण हूँ, साधारण कृष्ण बनकर आया हूँ, मनुष्य बनकर आया हूँ, कृष्ण के रूप में आया हूँ। अब तो मैया घबरा गई। भगवान ने सब भुला दिया। और कई लोग, भारत में ऐसी कई संप्रदाय हैं, भारत में ऐसे कई लोग हैं जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, राम को भगवान के रूप में नहीं देखते। वो कहते हैं ये भगवान नहीं, महापुरुष हैं। एक सज्जन ने हमसे कहा कि महाराज जी, आप राम को भगवान क्यों मानते? हमने कहा कि भाई, उन्होंने कहा कृष्ण को और राम को भगवान क्यों मानते हैं? हमने कहा कि कोई साधारण व्यक्ति क्या अपना मुख खोल के पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा सकता है? यदि करा सकता है, आप करा दें तो हम आपको भगवान कहने लग जाए। जो भगवान, जो एक उंगली से पूरे गोवर्धन को उठा सकते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? आप उठाएं तो मैं आपको भी भगवान कहूं। जो राम के नाम पर, राम नाम के बल पर जो पत्थर पानी में डूबे नहीं, तैर गए और पत्थरों का इतना लंबा समुद्र में पुल बन गया, आपके नाम का आप बना दें तो मैं आपको भगवान कहने लग जाऊं। हाँ भाई, राम को भगवान क्यों ना कहें, कृष्ण को भगवान
क्यों ना कहें? हाँ? आपकी मति मारी गई है, जो आपको समझ नहीं आ रहा है। आप राम पर संदेह कर रहे हैं, कृष्ण पर संदेह कर रहे हैं। एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज ये जो वेद हैं, ये जो पुराण हैं, ये तो किसी ने लिख दिया, किसी ने लिख दिया। आज मैं आपको एक छोटा सा स्पष्टीकरण दे दूं। कई लोग ना भगवान पर और वेदों पर, शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते। आज भी ऐसे लाखों लोग हैं जो नहीं करते, नहीं मानते ही नहीं। वो कहते हैं कि वेद पुराणों को किसी पंडितों ने लिख दिया, किसी व्यक्ति ने लिख दिया। चलिए मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान भी जाऊं। यदि आप कहते हैं कि वेद पुराणों को किसी इंसान ने लिखा, चलो मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लेता हूं। चलो माना कि साधारण किसी इंसान ने लिख दिया, वेद को किसी इंसान ने लिख दिया, पुराणों को किसी इंसान ने लिख दिया। परंतु ये तो बताओ कि यदि किसी व्यक्ति ने भी लिखा हो तो ये तो बताओ क्या इसमें कुछ गलत लिखा है? हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में क्या लिखा है जानते हैं? पुराणों में लिखा है कि आप पतिव्रता नारी बने। पतिव्रता नारी बने आप। क्यों बने? क्योंकि पतिव्रता लोग, सारे लोग अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो व्यवस्थाएं बनी रहेंगी। हाँ, यदि वेदों में, पुराणों में लिखा है कि नारी को पतिव्रता होना चाहिए, तो क्या ये गलत लिखा है? क्या किसी ने ये बात गलत लिख दी? क्या आप ये चाहते हैं कि नारियों को पतिव्रता नहीं होना चाहिए? अरे पतिव्रता नारी उसे कहते हैं, ये भी लिखा है कि जो पति के अतिरिक्त स्वप्न में भी पराई नारी का, पराई पुरुष का चिंतन ना करे, उसे पतिव्रता नारी कहते हैं। शास्त्रों में ये लिखा है कि आपकी पत्नी पतिव्रता हो। साहब, ये भागवत, हमारे वेद पुराण कहते हैं कि आपकी पत्नी केवल आपसे ही प्रेम करे, आप ही उसके पति हैं। क्या ये बात लिखी है तो क्या ये गलत है? वेद पुराणों में ये लिखा है कि बेटे को आज्ञाकारी होना चाहिए, तो क्या ये बात गलत है? क्या बेटे को आज्ञाकारी नहीं होना चाहिए? आप कह रहे हैं मैं वेदों को नहीं मानता, पुराणों को नहीं मानता, तो वेद पुराणों में यही तो लिखा है कि बेटा आज्ञाकारी हो, पत्नी पतिव्रता हो, पुरुष को नारी का सम्मान। पुरुष कैसा हो पत्नी के लिए? अरे राम ने सीता का, रावण ने जब चोरी की, रावण ने सीता माँ को चुराया, तब राम चाहते तो वापस जा सकते थे, चलो दूसरा विवाह कर लेंगे, सीता गई तो गई, दूसरी ले आएंगे ना। नारी के सम्मान के लिए राम ने अकेले रावण से पंगा ले लिया और रावण को मिट्टी, धूल चटा दी। तात्पर्य यह है कि पुरुष वही है जो नारी से ऐसे प्रेम करे जैसे राम सीता से प्रेम करते थे। तो ये राम सीता का प्रेम का प्रतीक ही तो राम है, मर्यादा के प्रतीक ही तो राम है। राम से क्या शिक्षा? कई लोग कहते हैं राम तो थे ही नहीं, ये तो कल्पना है। अरे भाई, यदि थोड़ी देर के लिए मैं मान लूं कि राम एक कल्पना है, तो बताओ क्या राम की कल्पना गलत है? राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। क्या आप नहीं चाहते कि आपका पति मर्यादित हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी पत्नी मर्यादित हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपका बेटा मर्यादित हो? अरे आप सब चाहते हैं कि आपका बेटा आज्ञाकारी हो, आप सब चाहते हैं कि आपकी पत्नी आज्ञाकारी हो। तो ये शिक्षा कहाँ से मिलती है? ये वेद पुराणों से ही तो मिलती है। हमारे भारत में वेद पुराण पढ़े जाते हैं, गाए जाते हैं, इसलिए भारत का रहन सहन अलग है। अमेरिका चले जाइए आप, वहाँ के लोग तो 18 साल की जब लड़की होती है ना, तो फिर वो अपने माँ बाप को छोड़कर चली जाती, जहाँ मन पड़े उसके साथ रहती है। वहाँ का कल्चर है। हाँ, वहाँ बेटा माँ बाप की सेवा नहीं करता,
क्योंकि वहाँ वेद नहीं पढ़ाए जाते, क्योंकि वहाँ गीता और क्योंकि वहाँ पुराणों का इतना प्रचार नहीं है। अब हो रहा है, अब अमेरिका की बड़ी यूनिवर्सिटी में गीता अब पढ़ाई जानी शुरू भई है, अब वो मानने लगे हैं, अब वो संस्कारों की ओर बढ़ रहे हैं। नहीं मानते थे तो वो कपड़े कुछ पहनते ही नहीं थे, निर्वस्त्र होकर घूमते थे, वहाँ मर्यादाएं नहीं है। पर हमारे यहाँ वेद पुराण है तो हमें वेद पुराण की मर्यादाओं का पालन करना होगा। और इनमें जो लिखा है जबरदस्ती नहीं लिखा, कुछ गलत नहीं लिखा, जो कल होने वाला है वो भी लिखा है, जो आज हो रहा है वो भी लिखा है, और जो कल हो चुका है वो भी स्पष्ट लिखा है। क्या बुराई है भाई? हाँ, राम जैसा क्या आप नहीं चाहते कि आपके पति राम जैसे हो? राम के पास सूपड़खा आई थी, राम ने कहा, सूपड़खा ने कहा आप हमसे विवाह कर लो। राम ने कहा हमारी पत्नी है, हम दूसरी नारी को माँ के रूप में देखते हैं, पराई नारी को हम बहन के रूप में देखते हैं, गंदी निगाहों से नहीं देखते। तो क्या राम जैसी मर्यादा गलत है? क्या आप ये चाहते हैं कि आपका पति सबको देखता रहे? क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी पत्नी सबको देखती रहे? ना, हमारे शास्त्र बतलाते हैं, पुराण बतलाते हैं कि देखो पर कैसे। शास्त्र कहते हैं पराये पुरुष को देखो तो पिता की तरह, बराबर का है तो भाई की तरह, छोटा है तो बेटे की तरह। पराई नारी को देखो माँ की तरह, उम्र में बड़ी है और बराबर की है तो बहन की तरह, छोटी है तो पुत्री की तरह। ये दृष्टिकोण यदि हमारे वेद पुराण दे रहे हैं तो क्या ये दृष्टिकोण गलत है? हाँ, क्या गलत है भाई? आजकल के बच्चे जो वेद पुराणों को नहीं मानते वो शराब की दुकान पे लाइन लगाए खड़े हैं, क्या वो सही है? जो बहन बेटियों को रास्ते में छेड़ रहे हैं वो नहीं पढ़े, वेद पुराणों को नहीं जानते तो छेड़ रहे हैं, क्या ये सही है आपके हिसाब से? हाँ, अब क्या क्या कहें आपसे। इसलिए आवश्यक है कि आप वेदों का खंडन ना करें, पुराणों की आलोचनाएं ना करें, और इन्हें किसी व्यक्ति ने ना लिखा, स्वयं वेद व्यास जी महाराज इस कलयुग में हम सभी के कल्याणार्थ स्वयं भगवान ने इन वेद पुराणों की रचना की है। हजारों साल पहले भागवत 5,500 साल पहले लिखी जा चुकी है। मैं इसका सबूत आपको दे सकता हूं। ब्रिटेन की सबसे बड़े पुस्तकालय में 2000 साल पुरानी हस्तलिखी भागवत आज भी सुरक्षित है। यदि आप जाएं तो वहां देखें, पुस्तकालय में आज भी भागवत 2000 वर्ष पुरानी, जब ब्रिटिश लोग आए तो यहाँ से वो ग्रंथ ले गए थे। हस्तलिखी भागवत आज भी रखी है। 200 साल पुराने की प्रतिलिपि तो भोजपत्र में रखी है, और ये 5,500 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूं, तो 2000 साल पहले का प्रमाण तो आपको अभी मिल जाएगा, प्रत्यक्ष मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए। हाँ, हस्तलिखी रखी हैं। हजारों साल पुराने ग्रंथ हैं ये, कोई आज के नहीं लिखे गए। एक सज्जन ने हमसे वैज्ञानिक प्रश्न कर दिया, बोले महाराज जी, आर्यभट्ट जब आए, आर्यभट्ट का जब जन्म हुआ तब उन्होंने 0 दिया, शून्य। पहले शून्य नहीं था, पहले संख्या 9 तक थी। आर्यभट्ट ने 0 दिया तो 10 हुआ। एक सज्जन ने हमसे कहा कि जब आर्यभट्ट को आए अभी लगभग 600 साल हुआ है, अधिक से अधिक 800 साल मान लो। जब आर्यभट्ट ने 0 दिया तब संख्या आगे चली, तो क्या आर्यभट्ट के पहले 11 नहीं था, 12 नहीं था, 13 नहीं था? यदि नहीं था तो एक सज्जन ने हमसे कह दिया, महाराज आर्यभट्ट जब आए उसके बाद ही वेद पुराण लिखे गए। हमने कहा क्यों? बोले 18 पुराण हैं, तो 18 संख्या तो तब होगी जब आर्यभट्ट होंगे। हमने कहा भाई आप गलत कह रहे हैं। इस बात को आज बड़े पढ़े लिखे लोग चकित हैं कि इस कैसी बात है। आर्यभट्ट को आए लगभग 800 साल हुआ है और वेद पुराण हजारों साल पुराने हैं, तो क्या आर्यभट्ट गलत हैं या वेद पुराण गलत हैं? अब दोनों को मैं सही करता हूं। कैसे सही है? आर्यभट्ट का जब जन्म हुआ
जिन्होंने जीरो दिया। आर्यभट्ट के पहले भी संख्याएं थीं, पहले भी तिथियां थीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, हाँ तिथियां थीं, परंतु मौखिक थीं। पहले भी 10 था, 11 था, 12 था, शून्य था, जीरो पहले भी था, परंतु लिखित में नहीं था। तब आर्यभट्ट ने क्या किया? लिखित में दिया। लिखित में आकार, भाई जीरो कैसा होना चाहिए? बोले गोल होना चाहिए। लिखित में दे दिया, ये जीरो है, ये जीरो। लिखित में नहीं था। आपने कह दिया कि महाराज जी ये संपत्ति हमने आपको दान कर दी, कह तो दिया पर लिखित में नहीं दिया। तो लिखित में आर्यभट्ट ने जीरो दिया है, उसके पहले भी जीरो था, उसके पहले भी संख्याएं थी। आर्यभट्ट की हिस्ट्री आप गूगल में निकालेंगे तो आर्यभट्ट की हिस्ट्री में लिखा है कि आर्यभट्ट के पिता ने कहा था, बेटा आर्यभट्ट तुम भी पुराणों को पढ़ा करो। मतलब आर्यभट्ट के पैदा होने के पहले पुराणों का जिक्र था, ये उनके पिता कह रहे हैं, उनकी हिस्ट्री में लिखा, गूगल पर सर्च करके पढ़ लीजिएगा। पुराण थे तो 18 ही थे, और 18 थे तो गिनती थी। पहले तिथियां थी। एकादशी की तिथि कब से चली आ रही है? एकादशी तिथि ही तो है। पूर्णिमा, आर्यभट्ट के पहले भी तो पूर्णिमा रही होगी, अमावस्या रही होगी, एकादशी रही होगी, द्वादशी, तो क्या ये यही तो गिनती है? पहले हिंदी में गिनतियां नहीं थी, संस्कृत में गिनतियां थी। हमारी भाषा संस्कृत भाषा थी, संस्कृत में गिनतियां हुआ करती थी। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, एकादश, द्वादश, हाँ ये थी संख्या। आर्यभट्ट ने लिखित में दी है। ये जीरो का आगा, दशमलव ये दिया, डॉट ये दशमलव दिया। क्या पहले कुछ साथ था सब कुछ? इसलिए आप वेद पुराणों को ये ना समझें कि ये आज ही लिख दिए गए हैं, 100-200 साल पहले ना। अनादि समय से वेद पुराण चले आ रहे हैं, अनादि समय से। हाँ? आर्यभट्ट को तो अभी कुछ 100 वर्ष हुए हैं। श्री रामानुजाचार्य जी तो 1000 साल पहले थे, उनके पहले के संतों का वर्णन मिलता है। हाँ, तो आप संदेह ना करें, संशयात्मा विनश्यति। 5,500 साल पहले गीता भगवान ने सुनाई थी, आज भी कुरुक्षेत्र में इसका सबूत है। महाभारत का युद्ध आर्यभट्ट जी के पैदा होने के पहले महाभारत का युद्ध 5,500 साल पहले हुआ, इसका भी सबूत है। आज भी पुरातत्व विभाग को महाभारत के अवशेष मिल रहे हैं। आप कितनी चीजों को नकारेंगे साहब, किस किस को नकार देंगे? हाँ? इसलिए परमात्मा संदेह का नहीं, श्रद्धा का सब्जेक्ट है। परमात्मा में श्रद्धा तो रखिए, कोई संदेह ना रखिए। जब तक संदेह रहेगा आपके अंदर, हाँ कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिए, पर संदेह ना हो। एक होती है जिज्ञासा, एक होता है संदेह। हाँ? शक, जैसे कहते हैं ना, शक की कोई बीमारी नहीं, संदेह इसकी कोई बीमारी, कोई इलाज नहीं है इसका। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव माँ यशोदा आखिर कौन थी जिन्होंने कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में पाया है? कौन थी ये माँ? यशोदा कौन थी? तब कहा, यशोदा पिछले जन्म में धरा थी, अपने स्तनों का दान किया था काट कर, इस जन्म में इसलिए इन्होंने कृष्ण को पाया। एक दिन कृष्ण ने अपनी माँ से कहा, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधी। एक दिन माँ यशोदा दही मंथन कर रही थी। कन्हैया ने आंचल पकड़ लिया, माँ बड़ी भूख लगी है, तो दूध पिला दे। माँ बोली, लाला मैं तेरे लिए मक्खन ताजा ताजा निकाल रही हूँ, ताजा सा मक्खन पवा दूंगी ना। मैया मोकू तो दूध चाहिए, मोकू तो दूध चाहिए।
तब माँ को लगा ठीक है, बैठ गई और अपना स्तन पान कराने लगी, पिलाने लगी। तभी चूल्हे पे माँ ने दूध चढ़ा रखा था, उफनने लगा। लाला को छोड़कर दूध उतारवे गई। लाला बोले मैया मोकू छोड़ के दूध उतारवे गई। उठाई लाठी और जो मटकी पर मक्खन रखा, दही रखा, तोड़ना शुरू कर दिया। सारी मटकियों को चट 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 करके लाला ने तोड़ दिया। मैया को लगा आज यदि मैंने सबक नहीं दिया बिगड़ जाएगा मेरा लाला, मेरा लाला बिगड़ जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण को लाठी लेकर मैया दौड़वे लगी। आज पकड़ में यहाँ दारी के, आज तो कुछ दंड दूं। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे मैया। आप बताओ जो 3 पग भूमि में दुनिया नाप ले बामन बनकर, क्या ऐसे प्रभु को कोई पकड़ सकता है? हाँ ना मेरी माँ। पर कृष्ण को लगा कि मेरी माँ थक गई है, पकड़ में आ जाऊं। तब कृष्ण पकड़ में आए, बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। जब परमात्मा को बांधने चली माँ तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। ये कमती क्या है? बोले अहमता और ममता। जब तक आप अपने अहंकार को और अपने मोह को त्याग नहीं देंगे तब तक आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। आज मैं आपसे निवेदन करूं कि आप सभी लोग जो कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सभी अपने अहंकार का त्याग कर दीजिए। कौन सा अहंकार? हमने बहुत सारे अहंकार बना रखे हैं। पहला अहंकार तो ये है कि मैं इसकी माँ हूँ, ये स्त्रियों का अहंकार है। पुरुषों का अहंकार, मैं इसका पिता हूँ। आप किसी के पिता हैं? क्या आप किसी की माँ हैं? आपने बेटे को अपना मान रखा है, बेटी को अपना। क्या आप इसके माई बाप हो? ना, सच कहता हूँ सबके माता पिता तो भगवान हैं। हाँ, हम लोग कौन हैं? हम लोग केवल मुनीम हैं। बैंक का मैनेजर पूरी बैंक को संभालता है, कितना पैसा आया कितना गया, 1-1 रुपए का हिसाब रखता है। पर वो मैनेजर ये थोड़ी कहता है कि मैं बैंक का मालिक हूँ। वो बैंक का मुनीम है, कार्य करता है। मालिक तो सरकार है। ऐसे ही आपके बच्चों के मालिक तो भगवान हैं, परिवार के मालिक तो भगवान हैं, व्यापार बिजनेस के मालिक तो भगवान हैं, कारोबार के मालिक तो भगवान हैं। तुम मुनीम बनकर, सेवादार बनकर के और मैनेजर बनकर के केवल चाकरी करो। तुम अपने आप को किसी का पिता ना कहो। ये मानो कि इस बच्चे का पिता भगवान है। ईश्वर ने हमें जिम्मेदारी दे रखी है कि तुम इस बच्चे का जरा लालन पालन कर लेना। भाई, माँ जाती है काम से तो 2 घंटे के लिए अपना बेटा पड़ोसन को दे जाती है, बहन जरा 2 घंटे के लिए मेरा बेटा तू रख ले। हाँ, वो 2 घंटे में पड़ोसन ये थोड़ी कहती है ये मेरा बेटा है, तू सेवा कर, तू उसकी वो भूख लगे तो खाना दे दे, नींद आए तो सुला दे। तू पड़ोसन बनकर, तू उसकी माँ बनकर तू पालन तो कर, पर ये दावा मत ठोक कि ये तेरा बेटा है। ऐसे ही हम ये दावा ना ठोकें कि ये बच्चे हमारे हैं। ये भाव बनाइए सदा कि प्रभु ये संतान आपकी है, ये पुत्र आपका है, ये परिवार आपका है, ये घर आपका है, ये सब कुछ आपका है। प्रभु मुझे तो आपने जो जिम्मेदारी दे रखी है मैं वो जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। मालिक बनकर नहीं, नौकर बनकर जिम्मेदारी निभाइए। गलतियां तब हो जाती हैं जब हम मालिक बन जाते। ए बेटा मैं तेरा बाप हूं ना, तुम कैसे बाप हो गए? माता रामो मत पिता रामचंद्र, सबके माई बाप भगवान है, सबकी माँ ईश्वर है। मात पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा। यदि कल को माँ मर जाए, कल को बाप मर जाए तो बताओ तुम्हारे बेटे क्या मर जाएंगे? यदि तुम ही माँ बाप थे तो तुम मर गए, फिर भी तुम्हारे बेटे जिंदा हैं या नहीं? किसके भरोसे? उस माई बाप के भरोसे जिंदा हैं। इसका अर्थ है कि ना हम किसी की माँ हैं, ना हम किसी के पिता हैं। सबके पालनहार मेरे श्याम सुंदर, मेरे बांके बिहारी हैं। ये अहंकार मिटा दो कि तुम कुछ हो। कई बार लोग ये बड़ा टेंशन पालते हैं, गुरुजी हमारे बाद क्या होगा,
कई लोग इस चक्कर में अभी मर नहीं रहे हैं कि हमारे बाद क्या होगा। हम तो कहते हैं भाई आप मरो, आपके बाद भी सब बढ़िया होगा। सब बढ़िया, किसी के बिना किसी का कोई काम रुका है? बोलो रुका है? नहीं। ये संसार सागर है मेरी माँ। यहां जब हम नहीं थे तो भी संसार था, हम हैं तो भी संसार है, और हम नहीं रहेंगे तो भी संसार रहेगा। यहाँ किसी के बिना किसी का कोई काम रुकता नहीं है। इसलिए आपने जो अहंकार पाल रखा है मेरे बाद क्या होगा, सब बढ़िया होगा, तुम अपनी तैयारी करो। कुछ ना रुकेगा, किसी का ना रुकेगा, चंगा रहेगा सब। हमारी औकात क्या है इस संसार में? कई बार आप लोग कहते हैं मुझे जानता नहीं, मुझे जानता नहीं, मैं कौन हूं? जानते हैं तुम्हारी औकात क्या है। हम सभी की औकात केवल मुट्ठी भर राख है। जब हम मरेंगे तो हमें लोग जलाएंगे, जलाने के बाद शमशान में केवल हमारी राख रह जाएगी। फिर लोग जाते हैं शमशान और 25 रुपए के घड़े में हमारी वो राख समेट समेट के भर लेते हैं। कल तक अनिरुद्धाचार्य था, हाँ अब 25 रुपए के घड़े में हमारी राख आ जाती है, आ जाती है या नहीं? हाँ, कल को जब आप मरेंगे तो आपकी राख भी 25 रुपए के घड़े में होगी। कल तक कहते थे मुझे नहीं जानता, मुझे नहीं पहचानता, मैं कौन हूँ? साहब तुम मुट्ठी भर राख हो, घड़े में आ गए, हवा चलेगी उड़ जाओगे। यही हमारी औकात है कि हम मिट्टी हैं, हवा फूकोगे न उड़ जाएंगे। इसलिए ये जो अकड़ है, गर्मी है, इसे मत दिखाओ। कोई हैसियत नहीं उस अखिल ब्रह्मांड नायक के सामने। कितने मर गए, कितने लोग रोज मर रहे हैं। बताओ किसके मरने से ये दुनिया रुकी? लोग पूरी दुनिया में रोज, पूरी दुनिया में हजारों लोग रोज मर रहे हैं। कल को अपना भी नंबर आएगा तो किसी के मरने से रुका कोई काम? फिर ये क्यों अज्ञान बस तुमने अहंकार पाल रखा है, मेरे बाद क्या होगा, सब मैं कर रहा हूं। कब तुम्हारी आंखें खुलेंगी, कब तुम जागोगे पता नहीं, कब तुम यथार्थ को पहचानोगे। हाँ, इसलिए संपत्ति सब रघुपति के याहीं। सिकंदर जब मरा तो उसके दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाले गए थे। सिकंदर के मरने में जो लोग आए थे, सिकंदर के मरने पे कम लोग आए थे। सिकंदर के मरने का अजूबा देखने ज्यादा लोग आए थे। अजूबा था, क्या अजूबा? लोग ये देखने आए थे भाई आज तक किसी अर्थी के हाथ बाहर नहीं निकाले गए, पर सिकंदर के दोनों हाथ बाहर ऐसे झूल रहे हैं। लोगों ने कहा ये क्या बात है? तब लोगों ने कहा सिकंदर ने कहा था मरने के पहले कि जब मैं मरूंगा तो चिता से, अर्थी से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। बोले क्यों? ताकि मैं दुनिया वालों को बता सकूं कि ये सिकंदर जीवन भर धन कमाता रहा, सारी दुनिया का राजा बन गया, सारी दुनिया का धन अपने वश में कर लिया, पर जब वो सिकंदर मरा तो उसके हाथ मरते टाइम खाली थे। दुनिया वालों देख लो, जिस पैसे के लिए तुम आपस में लड़ रहे हो, मर रहे हो, वो पैसा धरा रह जाएगा खाली हाथ। याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। पता नहीं कब अकड़ जाएगी लोगों की, कब एक अच्छा इंसान बनेंगे, कब अपने माँ के चरण पकड़ेंगे, कब बड़ों का आदर करेंगे, कब गौ माता की सेवा करेंगे, कब राम नाम की पूंजी इकट्ठी करेंगे। कागज के टुकड़े कितने भी कमा लो भक्तों, कोई वैल्यू नहीं है। पैसों की जरूरत संसार की वस्तुओं के लिए, पैसे की जरूरत हमें संसार की वस्तुओं के लिए तो होती है, अच्छी बात है, परंतु याद रखना पैसे देकर आपको
सदगति नहीं मिल सकती। यदि पैसों से तुमने पुण्य किया है, धन से धर्म किया, तो सदगति का सपना देख लेना, अन्यथा मत देखना। हाँ, धन बहुत कुछ हो सकता है, धन सब कुछ नहीं हो सकता। मीराबाई से पूछा तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मीरा बोली मेरे पास इतने पैसे हैं तुम गिन ना पाओगे। चलो खोलो, कहाँ तुमने दबा रखा है पैसा, कहाँ गड़ा रखा है? तब मीरा ने कहा मेरी वाणी में मेरा पैसा छिपा रखा है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरा धन कागज का टुकड़ा नहीं, मेरा धन सोना चांदी नहीं, मेरा तो राम नाम ही धन है। मीरा ने राम नाम को धन माना तो आज तक मर कर भी अमर है, कृष्ण के मुख में समा कर भी आज जिंदा है वो, और हम जिंदा होकर भी मुर्दों की तरह। भगवान श्री कृष्ण को माँ यशोदा ने कई बार, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ये उंगली उठाइए अपनी एक हाथ और इसे हिलाइए। क्या ये उंगली आपके बल से आपने हिलाई? अब मैं पूछता हूं कि उंगली आपने किसके बल से हिलाई? आप कहेंगे महाराज जी हमने हिलाई ना। ये उंगली जो हिल रही है ना आपकी, ये आपके बल से नहीं, भगवान चाह रहे हैं इसलिए हिल रही है। नहीं तो पैरालाइसिस हो जाए, किसी को लकवा मार जाए, तो वो भी तो चाहता है कि मेरे हाथ पांव हिले। हिलते हैं क्या? अर्थात परमात्मा नहीं चाहेंगे तो तुम्हारी एक उंगली नहीं हिलेगी। एक कदम तुमने रख दिया, दूसरा रख ना पाओगे। आज तुम्हारी वाणी चल रही है, कान चल रहे हैं, आंख देख रही है, हाथ पांव चल रहे हैं, तो ये ईश्वर की कृपा से। वो नहीं चाहेगा तो मैं बैठा तो हूँ, उठ नहीं पाऊंगा। हाँ, मैंने देखा है लोगों को, अरे कभी कभी आपको ही बैठे बैठे ना अकड़ जाता है पांव, तो हिलता नहीं है थोड़ी देर के लिए, 10-20 सेकंड के लिए। ऐसा सबके साथ होता है। कभी कभी हाथ हिलता नहीं है, अकड़ जाता है हम सभी का। एक आसन पर बैठे रहो ना तो कभी कभी अकड़ जाता है, तो क्या कहेंगे आप? ये तो परमात्मा टेलर देते रहते हैं। देख लो, तुम अपने बल से तो अपनी एक उंगली भी नहीं हिला पाओगे। इसलिए ज्यादा अहंकार भरी बातें ना किया करो। हाँ, मैं करोगे बकरा बन के आओगे। हाँ, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हे गोविंद, सब आप कर रहे हैं, हमें तो आपने निमित्त बना रखा, सब निमित्त हम बन करके काम कर रहे हैं। ऊखल से बांधा, ऊखल को टेढ़ा करके भगवान निकले हैं और यमलार्जुन का उद्धार किया है। पश्चात भगवान ने फल बेचने वाली सुखिया पर कृपा की है। एक फल बेचने वाली माँ थी, बड़ी गरीब थी। आज कृष्ण ने उनसे फल खरीद लिए और बदले में मूल्य क्या दिया? गेहूं के 2-4 दाने उसके टोकनी पर गिरा दिए। वो बूढ़ी माँ तो कृष्ण के दर्शन से ही गदगद हो गई, और जब घर जाकर टोकनी रखी, बच्चों ने कहा माँ क्या लाई हो? तो उसे सुखिया के बच्चों ने जब टोकनी खोल कर देखी तो उससे हीरा मोती सोने चांदी निकलने लगे, पूरा घर भर गया। परमात्मा इतना सा लेकर फल लेते हैं और बदले में धन धान्य देकर सुखिया को माला माल कर देते हैं। इतना सा लेकर इतना कुछ देने की शक्ति कोई रख सकता है तो केवल परमात्मा। हाँ, एक दिन जब भगवान ने ये लीला की, कुबेर के पुत्रों को वृक्ष बनकर खड़े थे, उद्धार किया नल कुंवर मणिग्रीव का, तब भगवान वृंदावन पहुंचे। और वृंदावन में यहाँ पर भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। बकासुर का बंगला बनकर उद्धार, अघासुर का अघ सर्प बनकर आया, भगवान ने उद्धार किया। एक दिन भगवान अपने मित्रों के साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। कोई मेवा
कोई रोटी, कोई पूड़ी, कोई पराठे, कोई इमरती, कोई रसमलाई, कोई रसगुल्ला, कोई जलेबी, कोई कचौरी, कोई पकौड़ी खिला रहा था। भगवान का एक मित्र था बड़ा गरीब, नाम था मधुमंगल। उसने मन ही मन सोचा कि काश मैं भी कुछ लाया हूँ। अच्छा, गैया चराने भगवान जाने लगे, बछड़े चराने। तो बछड़े चराने में जब जाते ना तो सबकी मैयाएं पोटरी में बांध के कुछ रोटियां रख दिया करती। भगवान को सब ब्रजवासी यमुना के किनारे बैठकर खिला रहे थे, पर मंगल नाम का एक ब्रजवासी था, बड़ा गरीब था बेचारा, उसके पास कुछ था ही नहीं तो लेकर आया ही नहीं। पर विचार कर रहा था कि कुछ लाता तो आज मैं भी अपने हाथों से कृष्ण को खिलाकर अपना जीवन सफल बनाता। कुछ लाया तो नहीं पर खिलाने का भाव था। और भगवान तो मन की बात समझ जाते हैं। भगवान ने मन की बात पढ़ ली और मन की बात भगवान ने पढ़कर मंगल से जाकर कहा, बोल मंगल मित्र क्या लाया है? मंगल बोला, कुछ नहीं लाया। अरे तो लेकर आ, लेकर आ। मंगल दौड़ा दौड़ा घर गया, माँ माँ माँ। क्या है बेटा? माँ क्या बनाया है आपने? माँ ने कहा, बेटा परसों कढ़ी बनाई थी, हम तो गरीब लोग हैं, हमारे घर रोज रोज चूल्हा कहाँ जलता है। तब मंगल बोला, तो ठीक है फिर वही दे दो। तो बासी कढ़ी मिट्टी के बर्तन में रखकर मंगल चल पड़ा। रास्ते भर सोचता जा रहा है, ये बासी कढ़ी मेरा कन्हैया खाएगा, कहीं बीमार पड़ गए तो। इस उद्देश्य से कन्हैया बीमार ना पड़े, मंगल खुद वो कढ़ी यमुना के तट पर गट 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 पीने लगे। भगवान को लगा मंगल मेरे लिए लाया, खुद डकार गया। दौड़े दौड़े भगवान आए, मंगल मेरे लिए लाया, खुद पी गया। भगवान आए तब तक भगवान ने मंगल की कढ़ी देखी। मंगल ने बहुत तो पी ली, जो बची यमुना में फेंक दिया, पर जल्दी जल्दी पिया तो मुंह पर कढ़ी भरी थी, मुंह फूला था ऐसे। भगवान ने कहा, पूरी तुमने गट कर ली, अब जो तुम्हारे मुंह पर है वो रखना संभाल कर। भगवान ने अपना मुख मंगल के मुख में लगाया और गाल पर एक ठोकर लगाई। मंगल के अंदर की कढ़ी भगवान के अंदर आई। भगवान ने उसे जूठी कढ़ी का पान कर लिया। आज भगवान ने भक्त का उगलन खाकर ये सिद्ध कर दिया कि मैं जैसे बच्चे का उगलन माँ खा सकती है, ऐसे भक्त का उगलन भगवान खा के आपने सिद्ध कर दिया कि आप ही माँ हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव माता च पिता। आज ब्रह्मा ने इस दृश्य को देखा कि ये कढ़ी खा रहे हैं झूठी। मैंने तो सुना था कि भगवान ने नर रूप में अवतार लिया है, क्या यही है? पर ये कैसे हो सकते हैं, ये तो झूठी कढ़ी उगलन खा रहे हैं। ब्रह्मा ने परीक्षा ली, सारे ब्रजवासियों को, सारे गौ माता बछड़ों को हरण कर लिया। तब कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने बछड़ों का और ब्रजवासियों का हरण कर लिया, चोरी कर ली ब्रह्मा जी ने, तब भगवान ने स्वयं गौ माता बछड़े बनकर और स्वयं ने ब्रजवासी बनकर अनेक रूप धारण कर लिए। 1 साल बाद ब्रह्मा जब लौट कर आए तो भगवान की यही लीला देखते हैं, चरणों में गिर पड़े, हे प्रभु गलती हो गई। तब ब्रजवासियों को लौटाया और बछड़ों को लौटाया। 1 साल तक हर गाय का बछड़ा कृष्ण ही था और हर बेटा कृष्ण ही था। क्योंकि जब गोपियां यशोदा को कृष्ण को दूध पिलाते देखती थी ना, तो उनके अंदर भी भाव जागता था, क्या कभी हम कृष्ण को दूध पिलाएंगे?
क्या हम अपना पुत्र बनाएंगी? तब उन सभी की इच्छाओं को पूरी करने के लिए 1 वर्ष तक भगवान सारे ब्रजवासियों के रूप में केवल कृष्ण ही थे। कहा जाता है उसी समय सारे लोगों ने अपनी अपनी बेटियों का विवाह ब्रजवासियों से कर दिया। उसने उस बेटे से, उसने उससे। उस समय सब भगवान ही थे, मतलब सारी स्त्रियों का, सारी गोपियों का विवाह कृष्ण से हो गया। उसी समय हुआ था विवाह, 1 साल के अंदर विवाह भी हो गया। तो भगवान ही सब गोपियों के पति थे, इसलिए तो गोपियां कहती हैं आप हमारे पति हैं, अधिकार से कहती हैं। राधा से विवाह भगवान का उसी समय हो गया था, भांडीव वन में। ब्रह्मा बाद में जब आए स्तुति करने के लिए, प्रभु गलती हो गई, क्षमा हो गई, भगवान ने बोला नहीं नहीं कोई गलती तुम अब किए हो, भोगना पड़ेगा। तब राधा का विवाह ब्रह्मा ने कराया भांडी वन में। तब भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा किया। बाकी सखियों से तो भगवान ने कर लिया, पर राधा से विवाह भगवान ने फिर तब किया जब वो अपने कृष्ण रूप में थे और ब्रह्मा ने ये विवाह कराया था। राधा के संग कृष्ण का विवाह हुआ है। गर्गाचार्य जी गर्ग संहिता में ये बात स्पष्ट लिख रहे हैं। कई लोग ये कहते हैं महाराज जी कृष्ण ने अपने प्रेम किया है तो विवाह क्यों नहीं किया? अरे भाई आपने नहीं सुना, नहीं सत्संग किया, इसका अर्थ ये छोड़ी कि जो आप जानते हैं केवल उतना ही सच हो। सच बहुत अधिक है, हम वहाँ तक पहुँचते नहीं। राधा का कृष्ण से विवाह हुआ और राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा हैं, 2 नहीं 1 हैं। अब भगवान ने धेनुकासुर का उद्धार किया, कालिया नांग पर कृपा हुई, काली दह पर कूद कर भगवान ने गेंद लाई है और कालिया नांग को रमण द्वीप की ओर भेजा है। प्रलंबासुर का उद्धार हुआ। गोपियाँ सुंदर सी बांसुरी बजा रहे हैं। वरहा पीडम नटवर, बड़े सुंदर भगवान का स्वरूप था। एक बार गोपियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी, तब भगवान वस्त्र चुराते हैं गोपियों के। इसलिए चुराए कहीं ये निर्वस्त्र होके स्नान करने की परंपरा ना बन जाए। आज गोपियां ने निर्वस्त्र होके स्नान किया, कल दूसरे करते, तीसरे, फिर सभी लोग निर्वस्त्र होके स्नान करते, फिर मर्यादा का उल्लंघन होता। इसलिए भगवान ने वस्त्र चुरा लिए। बाद में लौटाए कि कल से ये गलती नहीं होनी चाहिए। गोपियों ने स्वीकार किया और फिर आगे एक दिन भगवान बछड़े चराने गए तो इन्हें भूख लगी जंगल में। तब यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों से भोजन मांगा, उन्होंने नहीं दिया। तब उनकी पत्नियां जो कुटिया पर रहती थीं, उन्होंने भगवान को प्रेम से भोग लगाया। अर्थात यज्ञ करते हुए ब्राह्मण जो नारायण की स्वाहा लगा रहे थे, जब स्वयं नारायण आए तो उन्हें पहचान ना सके। तात्पर्य यह है कि परमात्मा को वही जान सकता है प्रिय भक्तों जिन्हें स्वयं भगवान जनाना चाहें। नहीं तो कोई सामने खड़े भी हो जाएं भगवान तो हम उन्हें समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। अंत में भगवान ने चीर हरण किया, यज्ञ पत्नियों पर कृपा की और माँ यशोदा ने आज 56 भोग बनाए। पूछा क्यों बनाया? बोले इंद्र की पूजा। भगवान ने कहा इंद्र की पूजा नहीं, गोवर्धन की पूजा का प्रस्ताव रखा। कुछ ब्रजवासियों ने माना, कुछ ने नहीं माना। अंत में सबने माना और भगवान गोवर्धन की तलहटी पर जाते हैं 56 भोग लेकर। मानसी गंगा से गोवर्धन भगवान को स्नान कराते हैं और भगवान को 56 भोग लगाते हैं। प्रकट होकर गोवर्धन भगवान ने भोग लगाया। एक रूप में कन्हैया खिला रहे थे, एक रूप में भगवान स्वयं खा रहे थे और प्रेम पूर्वक भगवान ने गोवर्धन की परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगाकर पूजन करके गोवर्धन की वापस आए। वर्षों से इंद्र की पूजा चली आ रही थी, उसे बंद कराकर गोवर्धन की पूजा चालू कराई। जो गलत परंपराएं आपके बाप दादों ने चलाई हैं उन्हें आप बंद करिए। कृष्ण ने भी बंद की और सही परंपरा चालू हुई। भगवान ने गोवर्धन का अर्थ है गाय का वर्धन किया, गाय की पूजा की, गाय की सेवा की और गाय की चारा घास देने वाले उस गिरिराज को भगवान मानकर पूजा किया। क्योंकि गाय की रक्षा भोजन से कौन करता है? गिरिराज जी करते हैं, पर्वत करते हैं। तो सबकी पूजा, हमारे कृष्ण तो प्रकृति के उपासक थे। हम सनातन धर्म के लोग, हम सनातन धर्मी लोग प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हैं। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है।
आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।